नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रणय इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि आज 25 जनवरी है और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो आज हम इसी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस की हिस्ट्री क्या रही है, क्यों यह 25 जनवरी को ही मनाया जाता है और इस मनाने का पर्पस क्या है। और प्रत्येक जो दिवस होता है, राष्ट्रीय दिवस हो या फिर जो ग्लोबल कोई अगर इवेंट हो, तो उसका कुछ ना कुछ थीम होता है। तो इस राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम क्या है, जो 11वीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस है उसका थीम क्या है और उस थीम के मायने क्या है। और सबसे अंत में हम जानेंगे कि यह जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जाता है, पूरे देश भर में वैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, लेकिन मूलतः जो दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाता है उसमें क्या क्या चीज़ें कुछ खास हो रही हैं इस बार, उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या रही है। तो जैसे आपको पता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसकी हिस्ट्री, इसकी इतिहास शुरुआत होती है इसकी 2011 से, जब कानून मंत्रालय ने प्रपोजल दिया कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाए। तो ये प्रपोजल यूनियन कैबिनेट को दिया गया और फाइनली डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने इसे मान लिया। तो सवाल यह उठता है कि यह 25 जनवरी को ही क्यों। तो 25 जनवरी 1950 को ईसीआई अर्थात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ था, उस दिन स्थापना हुई थी। तो चूंकि यह 25 जनवरी एक ऐतिहासिक दिन रहा है, इसीलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुरुआत 25 जनवरी से ही की गई है और सन 2011 में पहली बार यह मनाया गया था। तो आखिर पर्पस क्या है राष्ट्रीय मतदाता दिवस का। दरअसल जैसा आपको पता है कि भारत में जो वोटर होते हैं, मतलब वोट देने की न्यूनतम उम्र जो है वो 18 वर्ष है। तो जो नए युवा होते हैं उनको कैसे इनकरेज किया जाए वोट देने के लिए, और कैसे जो नए युवा हैं राष्ट्र के बिल्डिंग में, नेशनल बिल्डिंग में अपना योगदान दे सके, तो उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको इंस्पायर करने के लिए ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस का कंसेप्ट आया है। दरअसल पर्पस इसका यही है कि उनको इनकरेज किया जाए, नए वोटर्स को, यंग वोटर्स को। अब आते हैं इसकी थीम पे। तो जो 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो आज है, उसका थीम क्या है। वो थीम है मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। एम्पावर्ड का मतलब क्या, सशक्त। भारत के जो वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं, वो सशक्त होने चाहिए, सशक्त बनाया जाए उन्हें। सशक्त मतलब क्या, एम्पावर्ड मतलब क्या। एम्पावरमेंट का मतलब होता है जो अपना निर्णय खुद ले सके, अर्थात निर्णय लेने की क्षमता। तो अगर कोई व्यक्ति अपना निर्णय खुद नहीं ले सकता है, अगर कोई वोटर्स अपना निर्णय खुद नहीं ले सकता है, तो वो एक अच्छा सिटीजन कैसे बन पाएगा। तो इसी के लिए ये ज़रूरी है कि जो वोटर्स हों वो अपना निर्णय खुद ले सके कि उसे किसे वोट करना है। वो बिना किसी दबाव के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी से इन्फ्लुएंस हुए, किसी बाहरी चीज़ों से इन्फ्लुएंस हुए अपना वोट लेने का निर्णय ले सकें। इसलिए यह ज़रूरी है कि उनको एम्पावर्ड किया जाए, उनको सशक्त किया जाए। दूसरी चीज़ आती है कि वो विजिलेंट बने, सतर्क बने। सतर्कता किस चीज़ से, सतर्कता जो खतरे हैं, ऑब्वियस है, जैसा कि आप सबको पता है कि धन, बल, इन सब की चीज़ें, इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस किया जाता है मतदाताओं को। तो जो खतरे हैं उनसे लोगों को, उनसे जो मतदाता हैं उनको विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ है सेफ रहें, सुरक्षित रहें। सुरक्षित किस चीज़ से, ऑब्वियसली जो खतरे हैं उनसे तो सुरक्षित रहना ही है। और इस बार खास करके यह जो थीम है, ये सेफ पोर्शन और इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि सुरक्षित रहना है किससे, कोविड से। मतलब अपना बचाव करें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का यूज करें। तो जब भी मतदाता सुरक्षित रहेंगे तभी वो एक अच्छे देश का निर्माण कर सकेंगे। सबसे अंतिम में जो थीम का पोर्शन है वो आता है कि इन्फॉर्म, जागरूक। जागरूकता अर्थात उनके जो अधिकार हैं उनके प्रति वो जागरूक रहना है उनको। तो उनका अधिकार जो वोटिंग राइट्स है खास करके, तो उससे उनको जागरूक रहना है कि उन्हें कोई रोके ना, उनको यह पता हो कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसके लिए वो जागरूक रहें और उसके आधार पे अपना मत प्रदान करें।
सबसे अंतिम में आते हैं इसके कार्यक्रम। जो इस बार जो मुख्य कार्यक्रम जो मनाया जा रहा है वो नई दिल्ली मनाया जा रहा है, और प्रत्येक बार की तरह इस बार भी इस कार्यक्रम के जो चीफ गेस्ट हैं वो हमारे माननीय जो प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद साहब वो हैं। और वो उसमें क्या होगा, उसमें कि नए वोटर जो हैं उनको सम्मानित किया जाएगा प्रेसिडेंट के हाथों ऑब्वियसली, और कुछ वोटर्स को जो इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड हैं वो भी प्रदान किए जाएंगे राष्ट्रपति जी के हाथों से। इसके अलावा वो अवार्ड भी देंगे। किन्हें अवार्ड देंगे? तो ऐसे व्यक्ति या ऐसे स्टेक होल्डर्स जो कि वोटिंग या फिर मतदान के अवेयरनेस को जनरेशन में मदद की हैं। तो वो हो सकता है कोई ऑफिशियल्स हो या फिर मीडिया हाउसेस हों या कोई भी व्यक्ति हो, तो उनके हाथों से अवार्ड भी दिया जाएगा। और अब लास्ट अंतिम में हम आते हैं कि इस बार के मतलब 11वां जो मतदाता दिवस है उसमें खास क्या है। तो खास क्या है, दो चीज़ें खास हैं। एक तो प्रेसिडेंट वो लॉन्च कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वेब रेडियो, और उसका नाम होगा हेलो वोटर्स। ये क्या होगा? वेब रेडियो दरअसल एक FM रेडियो की तरह ही है, जिसमें गाने के माध्यम से, ड्रामा के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से और अन्य कई माध्यमों से क्या किया जाएगा कि मतदाताओं को जागरूक बनाने की कोशिश की जाएगी। तो दूसरी चीज़, श्री रविशंकर प्रसाद जो मंत्री हैं उनके हाथ वो ई-इपिक प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। मतलब ई-इपिक प्रोग्राम एक तरह से बोलिए कि हमने जो वोटर आई कार्ड हैं उसको डिजिटलाइज कर दिया है। तो ये दोनों इस बार की खास चीज़ें हैं मतदाता दिवस की। तो शॉर्ट में हमने काफ़ी कुछ जाना मतदाता दिवस के बारे में, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण दिवस भी है। आप लोगों को जानकारी होनी भी चाहिए। उम्मीद है जो मैं ये चर्चा किया हूँ उससे आप लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। नमस्कार।